नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दुनिया को जिस यात्रा का लंबे वक्त से इंतजार था, वो यात्रा आखिरकार 25 फरवरी को सफल हुई। इंतजार इसलिए क्योंकि इस यात्रा को संभावित बताया जा रहा था। ये यात्रा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा। 2 दिन की यात्रा है। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शीर्ष बैठक करेंगे, वहां के राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर है। लेकिन इस यात्रा से जुड़ी एक खास चीज निकलकर सामने आई है और वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत से उड़े, इजराइल के लिए 6-7 घंटे का सफर था, तो दुनिया में अगर कोई विमान सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान था, जिसे दुनिया ट्रैक कर रही थी। क्यों ट्रैक कर रही थी उस पर भी हम जानकारी आपको देंगे। लेकिन दुनिया भर के विमानों के मूवमेंट को ट्रैक करने वाला एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फ्लाइट रडार। इसके डेटा के मुताबिक बुधवार शाम 4:45 बजे जब पीएम मोदी की फ्लाइट सऊदी अरब से जॉर्डन में एंट्री कर रही थी, उस वक्त इसे 7184 लोग लाइव ट्रैक कर रहे थे। पीएम मोदी का विमान पाकिस्तान और ईरान के एयर स्पेस को अवॉइड करते हुए अरब सागर के रास्ते इजराइल पहुंचा। पाकिस्तान का एयर स्पेस तो भारत वैसे ही इस्तेमाल नहीं करता है और ईरान का एयर स्पेस इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच भारी तनाव, भारी टेंशन फिलहाल चल रही है। वहां पर धमाकों की भी खबरें लगातार आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विमान है वो नई दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन से निकलकर गुजरात के रास्ते अरब सागर को पार करते हुए पहले ओमान पहुंचा, वहां से सऊदी होते हुए जॉर्डन के रास्ते इजराइल के सीमा में एंट्री की, जहां से उनका विमान तेल अवीव के गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यह प्रधानमंत्री मोदी के प्लेन की पूरी जानकारी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयर इंडिया 1 के विमान से इजराइल पहुंचे। ये विमान सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार का सबसे खास विमान है। इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री और अन्य उच्च पदाधिकारी करते हैं। इन विमानों में कमांड सेंटर, सिक्योर कम्युनिकेशन और डिफेंस सिस्टम शामिल होते हैं। आमतौर पर भारत से इजराइल की यात्रा 6-7 घंटे की होती है, जिसे दुनिया लगातार बैठकर ट्रैक कर रही थी। क्यों ट्रैक कर रही थी? जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इस यात्रा की, इस मुलाकात की चर्चा दुनिया में बहुत ज्यादा थी। दोनों नेता किस तरीके से मिलते हैं वो दुनिया देखना चाहती थी कि आखिरकार क्या रहता है दोनों देशों के बीच में। जो दोस्ती है वो किस तरीके से दिखाई देती है, कैमरे पर कैसे दोनों देशों की ये जो दोस्ती है वो दिखाई देती है। क्योंकि इजराइल अमेरिका का करीबी है। इजराइल आपका मिडिल ईस्ट से लगभग ज़्यादातर देशों से दुश्मनी रखता है। ईरान के साथ संबंध फिलहाल अमेरिका के खराब हैं, इजराइल के भी खराब हैं। ऐसे में क्या मिडिल ईस्ट के देश प्रतिक्रिया देते हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस यात्रा पर? हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और खुद नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं इजराइल पहुंच गया हूं। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और श्रीमती नेतन्याहू द्वारा मेरा स्वागत किया जाना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। मैं द्विपक्षीय चर्चाओं और भारत इजराइल मित्रता को मजबूत करने वाले सार्थक परिणामों की आशा करता हूं। यहां एक और कोइंसिडेंस देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेब के ऊपर जो आप स्क्वायर लगा हुआ देख रहे हैं, इसी कलर की, मतलब भगवा रंग की ड्रेस ही बेंजामिन नेतन्याहू की जो धर्मपत्नी है उन्होंने भी पहनी हुई थी। यह एक कोइंसिडेंस था जिस पर नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी की जेब की तरफ इशारा करते हैं और अपनी पत्नी के ड्रेस की तरफ इशारा करते हैं, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं यस यस सैफरन, और फिर तीनों नेता मिलकर हंसते हैं। तो यहां अमेरिका की भी इस पर नजर है कि कैसे शिफ्ट इजराइल का बहुत ज्यादा शिफ्ट भारत की तरफ ना हो जाए, भारत का शिफ्ट इजराइल की तरफ ना हो जाए। तो दुनिया की नजर इस यात्रा पर है। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल में भव्य तरीके से स्वागत किया गया। पूरा इजराइल फिलहाल भगवा में है। रक्षा समझौतों को लेकर, एआई को लेकर भी यहां डील हो सकती है, ड्रोन संबंधी डील हो सकती है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि वो अपने ड्रोन और जो नए तकनीक के हथियार हैं उन्हें वो भारत के साथ मिलकर भारत में ही बनाए। बाकी इस यात्रा से जुड़ी जो भी कुछ अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।